तो मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड का पहला वीडियो डाला था जो आपको काफ़ी पसंद आया। तो उसी का आज दोस्तों पार्ट 2 आ रहा है और हमने 28 प्रश्न तक हमने उसमें देखे थे और आगे को हम चलते हैं। और मेरे जो प्रश्न के साथ जो मैंने विकल्पों में व्याख्या की थी वो कईयों को बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी लगी है। तो उम्मीद करूँगा उसी व्याख्या को मैं और आगे को बढ़ाता चलूँ। ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और करना ही प्यारा सा कमेंट। ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 29, क्योंकि 28 तक हमने देख ली थी। शपथ 1900 अनुसूची 3। और इसमें मैंने एक संविधान संशोधन बताया था, 16वां संविधान संशोधन 1963। ठीक है। जिसमें शपथ लेते समय बोला है कि मैं भारतीय अखंडता और उसको क्या है, स्वतंत्रता और अखंडता जो भी है उसको बनाए रखूँगा। इस तरीके की लाइन आती है। तो ये पूछी जाती है कि किस संविधान संशोधन के तहत ये शपथ में जुड़ी थी। ये किस संविधान, कौन से अनुसूची में संशोधन है? तो तीसरी अनुसूची में संशोधन हुआ था शपथ में। ठीक है, शपथ में। और एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया हुआ है, आप उसे वहाँ पे भी देख सकते हैं। और वो 16 संविधान संशोधन 1963 था। मैं भारत की संप्रभुता, अखंडता, इस तरीकों को बनाए रखूँगा, जो इस तरीके को शपथ में ऐड किया था दोस्तों। तो 29वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 29वां प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 29वां प्रश्न आ रहा है, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया? 1830, 1840, 1835 और 1839। यहाँ पे सोचने वाली बात देखो क्या क्या है। देखो इधर पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन होता है और ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से कहाँ आता है? पौड़ी लाया जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1840। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। 1840 में क्या होता है? ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय जो है वो श्रीनगर से हटाकर कहाँ लाया जाता है? पौड़ी लाया जाता है। और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का भी क्या हो जाता है? गठन किया जाता है। ठीक है। और ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ है? श्रीनगर से पौड़ी लाया गया है ना। उसी प्रकार से हम अगर देखें कि कुमाऊं जो मंडल है उसका गठन कब होता है? 1854 में। और नैनीताल को उसका मुख्यालय बनाया जाता है 1854 में। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न आ रहा है, 30वां प्रश्न हमारा। उत्तराखंड से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला? कल्पना सैनी, मनोरमा शर्मा डोबरियाल, रितु खंडूरी, रेखा आर्या। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या है? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। ठीक है, राज्यसभा में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला। अब ये बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, पद और उसके अनुच्छेद दिए हुए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसको ताकि हमें एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएं दोस्तों। अब आप मुझे बताना कि क्या क्या हो सकता है। राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, क्या बोल रहा है? महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताएंगे सभी लोग। पहले तो मुख्यमंत्री को देखते हैं, शुरू से हम लेके चलेंगे ना ऐसे, तो शुरू से सही रहेगा ज़्यादा। तो हमें पता है 164 में किसकी नियुक्ति होती है दोस्तों? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, नहीं होती है? अब मुझे बताएंगे महाधिवक्ता की नियुक्ति किस में होती है? अनुच्छेद 165 में होती है। ठीक है, मैं महाधिवक्ता की नियुक्ति को पहले इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे उसका एग्जैक्ट पता है ना। इस तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति की हम बात करते हैं तो 155। और उच्च न्यायालय के प्रावधान किस में है? 214 में। उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। सुप्रीम कोर्ट होता तो 214 हो जाता है, 214 नहीं, 124। और यहाँ देखो 124 में भी यही 3 अंक हैं और उच्च न्यायालय में भी देखो यही यही 3 है, आगे पीछे और के हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3, 5, 4, 7, 5, 3 और 5, 4। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 3 सीटें राज्यसभा की हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। विधानसभा की सीटें 70 हो जाएंगी और आपकी लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की 3। प्रश्न संख्या 33वीं आ रही है,
उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में अवस्थित है? चमोली में, नैनीताल में, हरिद्वार में, पौड़ी गढ़वाल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पौड़ी अपना नैनीताल में जो है हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। ठीक है, अब इसमें नैनीताल जिले का गठन कब हुआ है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि नैनीताल का गठन कब हुआ था। और अगर हम नैनीताल में उच्च न्यायालय की बात करता हूँ तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते क्योंकि कमेंट आपके आएंगे नहीं और फिर इसमें जो बच्चे होंगे नए तो उनको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, अल्मोड़ा याद रखना, अल्मोड़ा और नैनीताल ये दोनों ज़िले, कौन? अल्मोड़ा और कौन से ज़िले दोस्तों? नैनीताल ज़िले कब बने हैं? याद रखना 1891 में। सबसे पहले इसको समझ लो, ये कब बना? 1891 में ये दोनों ज़िले बनते हैं। लेकिन बोल रहा है उत्तराखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो किस ज़िले में था? नैनीताल में। तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को जब अपना उत्तराखंड राज्य बना तब 9 नवंबर 2000 को होती है। साथ में याद रखना ये 20वां हाई कोर्ट था देश का। कौन सा हाई कोर्ट था? 20वें नंबर का था। भारत में कुल कितना हाई कोर्ट है? 25 हैं। और सबसे नया वाला कहाँ बना? तो आंध्र प्रदेश में बना। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। आगे बढ़े हैं। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब वर्तमान में अगर हम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या देखते हैं तो 11 है। ठीक है, हाँ। और पहला जो मुख्य न्यायाधीश था 9 नवंबर 2000 को जब बने तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? अशोक अभयंकर देसाई। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते आगे को। तो हमने जिले का भी पढ़ लिया कि कब बना है। नैनीताल जिला कब बना था? 1891 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 9 नवंबर 2000 को। अब बढ़ते हैं आगे। 34वां प्रश्न आ रहा है। अच्छा, इनकी भी जिले बता देता हूँ, इनकी भी स्थापना बता देता हूँ ताकि तुम्हारा डाउट पूरा तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि इनका बताऊँ नहीं बताऊँ। तो याद रखना, मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, इस चीज़ को देखो ऐसे याद करना कि मैं क्या बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ एक मिनट, CPU चमोली। ठीक है दोस्तों, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। ये कब आए? ये आए 1960 में। CPU चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी 1960 बने हैं। नैनीताल 1891 मैंने आपको बता दिया। पौड़ी गढ़वाल कब बना? 1840 में। अब बात करते हैं हरिद्वार की। तो दोस्तों हरिद्वार कब बनता है? 1988 में। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से एक आता है RCB, मैं आपको बता देता हूँ। लो, RCB रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है ना। तो रुद्रप्रयाग हो गया, चंपावत हो गया और बागेश्वर हो गया। ये तीनों कब बनते हैं? 1997 में। RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, ये तीनों 1997 में आते हैं। जबकि बागेश्वर देखें तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य हमारा। ठीक है, क्षेत्रफल में नहीं, चंपावत है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, चंपावत। ठीक है, 1766 क्षेत्रफल है इसका। अब बढ़ते हैं आगे के अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक है, 34वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों। उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये प्रश्न इस तरीके से है कि हमें समझ में आना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य किसके दोस्तों? विधानसभा के सदस्य। इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान अनुच्छेद 213 में दिया गया है। विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित है। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद धारण ना करता हो। तो इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
अब इधर देखो कैसे, सेकेंड सही था और चौथा इसका सही है। बोला उसका जन्म भारत का, वह जन्म से भारत का नागरिक हो। जन्म से, क्योंकि नागरिकता तो देखो भाई 5 प्रकार से मिलती है ना, जरूरी नहीं है जन्म के आधार पर ही मिले, दूसरे आधार पर भी अगर उसे नागरिकता मिलती है भारत की तो भी वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि वो जन्म से, उस वह जन्म से भारत का नागरिक हो। नागरिक का हम भाग देखते हैं तो भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 है। उसमें आपने देखा होगा नागरिकता जो पाने के प्रावधान है वो 5 तरीके से हैं। अब वो बोल रहा है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से क्यों, वो पंजीकरण के तरीके से भी हो सकता है, विदेश उसके दादी दादा के अकॉर्डिंग भी मिल सकता है उसका जन्म, यहाँ का भारत का नागरिकता, वो भी चुनाव लड़ सकता है। सिर्फ जन्म के आधार पर ही होगा तो ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका सही होगा और ऑप्शन डी भी इसका सही होगा दोस्तों। मतलब दूसरा और चौथा इसका सही उत्तर होगा। अब पढ़ते हैं 35वें प्रश्न को। वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल और जिले हैं? 2, 7, 3, 15, 2, 13 और 4, 18। दोस्तों आप सभी को पता है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 मंडल हैं हमारे, 2 मंडल के साथ में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। ठीक है, मंडल कितने हैं? 2 हैं और जिले कितने हैं? 13 जिले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये इतना बड़ा फैक्ट तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये बेसिक सा है, लेकिन यकीन मानो आप खुद से पूछो आपकी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न 1 से 2 आपके गलत होते हैं। वो आपके बेसिक प्रश्न भी आपसे गलत हो जाते हैं कभी कभार, ऐसे प्रश्न जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दुख होता है कि यार ये मैं कैसे गलत कर सकता हूँ, तो उनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। याद रखना 2 मंडल कौन कौन से हैं, तो कुमाऊं मंडल है एक कौन सा कुमाऊं मंडल है, एक आपका गढ़वाल मंडल है। ठीक है, अब एक चीज़ समझ के चलना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो लो कुमाऊं और एक लिख देता हूँ गढ़वाल। कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नैनीताल में है, आपको मैंने बताया था अभी। ठीक है, 1891 में। अब देखो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? पौड़ी में है। मुख्यालय गढ़वाल मंडल का मुख्यालय, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब होती है? 1969 में। कब होती है दोस्तों? 1969 में। मतलब गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद गढ़वाल मंडल की क्या होती है? स्थापना हो जाती है। कुमाऊं मंडल की कब होती है? 1854 में होती है। ठीक हो गया दोस्तों। इसके अंदर कुमाऊं में 6 जिले आते हैं और गढ़वाल में 7 जिले आते हैं। अब याद रखना देहरादून की अगर हम स्थापना की बात करते हैं, देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 1840 में दोस्तों। कब होती है? 1840 में होती है। सॉरी, पौड़ी की देहरादून की कब होती है? 1871 में होती है। अल्मोड़ा और नैनीताल 1891 है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। टिहरी की हम बात करते हैं तो 1949 है, ये तो सभी को पता होता है, 1949। इसके बाद मैं तुमसे बोलता हूँ PCU, CPU, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ये कब आते हैं? 1960 में आते हैं। फिर हरिद्वार आता है आपका 1988 में। फिर आता है उधम सिंह नगर 1995 में और RCB आती है 1997 में। तो ये जिलों की स्थापना वर्ष मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अब आता है आपका 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और महाधिवक्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अरे ऑप्शन ए, माफ़ी चाहूँगा, 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्न कौन सा अधिकारी बोल रहा है ना, तो अधिकारी में मुख्यमंत्री आता नहीं है।
अधिकारी में मुख्यमंत्री आएगा नहीं, तो महाधिवक्ता। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, क्योंकि देखो अधिकारी, मुख्यमंत्री भी उसके द्वारा बनता है, और लेकिन उसने बोला कि कौन सा अधिकारी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर होगा। अब एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ दोस्तों, जो राज्यपाल है ये कनाडा से आया है, इसका पद कहाँ से आया दोस्तों, कनाडा से आया। राज्यपाल पर महाभियोग का कोई भी प्रावधान नहीं है, इस चीज़ को समझ लेना। राज्यपाल की जो शपथ है, याद रखेंगे, ये किस देश से आई हुई है, ये आपके लिए एक प्रश्न होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। 37वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी है। मैंने आपको कल ही बताया था, ये तो टीबी, मलेरिया, एथिल-फूड, हृदय रोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है हृदय रोग में बुरांस का जो वृक्ष के फूल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ के चलना, बाकी इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा तो ये तो आपको पता ही है कि बुरांस जो है अपना वो राजकीय वृक्ष है। ठीक है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका वनस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है, पर्वतीय वृक्ष है। ठीक है, चटक लाल जो होता है इसका रंग होता है, रंग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 20 से 25 फीट इसके पौधे की क्या होती है, ऊंचाई होती है, लकड़ी बहुत मुलायम होती है। मकर संक्रांति के समय पे ये खिलना इसका शुरू होता है, जिसको हम फरवरी अप्रैल बोलते हैं समय लगभग। तो ये कुछ प्रश्न है इससे रिलेटेड, मैंने कल आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो लंबी होगी और प्रश्न हम कम कर पाएंगे। तो दोस्तों देखो कैसा प्रश्न आ गया, देखो मैं अभी आपको बता के गया हूँ और ये प्रश्न हमें देखने को मिल गया है। ठीक है, जिलों को गठन से जोड़ना है। इसमें एक प्रश्न बहुत हमारे लिए यूनिक हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, 1997 और 1997, 297 है, जबकि 97 में मैंने आपको बताया हुआ आर, सी और बी। अब दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन हम क्या करेंगे, 1995 में उधम सिंह नगर है, हमें बिल्कुल कंफर्म पता है। हरिद्वार आपका 1988 में है, ये हमें पता है। तो ए का थर्ड देखेंगे, ए का थर्ड देखो यहाँ भी मिल गया, ए का थर्ड हमें यहाँ भी मिल गया, लेकिन हमें पता है बी का ए यहाँ है, बी का ए यहाँ पे भी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया भाई। अब हो गया हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्यों हो गई है, क्योंकि इसमें दो विकल्प ऐसे आ गए जिनका सन एक ही था और हमें ऐसे ही ये याद था। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसमें, तो कोशिश करेंगे कि एक को और ढूंढें। तो याद रखना, जो चंपावत है, चंपावत का जो स्थापना हुई है 15 सितंबर को हुई है, और रुद्रप्रयाग की कब हुई है, 16 सितंबर को हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इधर कैसे, देखो चंपावत और रुद्रप्रयाग आप सभी को पता ही 1997 के। देखो चंपावत सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है, तो याद रखना इसको सबसे पहले बुला लिया, तो 15 सितंबर को बुला लिया, भाई छोटे छोटे आ जाओ पहले, तो 15 सितंबर, और 16 सितंबर को रुद्रप्रयाग आ जाएगा बाद में, वो बड़ा है। 39वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है। ठीक है, अगला है वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है। तीसरा फैक्ट इसमें आ रहा है, परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते। अपराधों की जांच करना, मुकदमे दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करने पड़ते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये। अब इसमें मुझे बताना इसमें कौन सा सही हो सकता है, सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अच्छा मुझे बताओ, पुलिस जो राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से शुरू हुई है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान 58% भूभाग पर है, नहीं जी 58 में नहीं है, कितने परसेंट पर है, 61% भूभाग पर है। तो दूसरा फैक्ट हो गया गलत। परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते, बिल्कुल गलत बात है, ये भी आते ही हैं। अपराधों की जांच करना, मुकदमे दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। तो आंसर इसका सी हो जाएगा सही।
अब एक चीज़ समझ के चलना, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय पे जो कुमाऊं के कमिश्नर हैं, ठीक है, वो कौन है? हेनरी रैमजे हैं। तो जब ये पुलिस राजस्व पुलिस बनने की बात आती है तो उन्होंने बोला भाई यहाँ के लोग जो हैं भी काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे हैं, तो इतनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फिलहाल अभी। तो उसका राजस्व जो पुलिस व्यवस्था आती है वो आती है 1874 में, ठीक है, जो कि वर्तमान में कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू है? तो ये 61% भूभाग पर क्या है, पाई जाती है, 61% भाग भूभाग पर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो इधर इसको समझ के चलना कि इस व्यवस्था में पटवारी भी आता है, पटवारी राजस्व पुलिस में, देखो पटवारी, पटवारी में जब होता है तो देखो उसमें लंबाई चौड़ाई भी मांगी जाती है ना। कानून गो नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगना अधिकारी, जिला अधिकारी, कमिश्नर आदि, ये सब राजस्व के साथ ही पुलिस का काम भी करना पड़ता है। इन सबको क्या करना पड़ता है? पुलिस के काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ अपराधों की जांच भी करनी पड़ती है, मुकदमा दर्ज और अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात ये भी दोस्तों है। अब याद रखना, अंग्रेजी शासनकाल में क्या बोल रहा है? अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने थे? 19 परगने। किस में दोस्तों? कुमाऊं में, याद रखेंगे 19 जो हैं वो परगने थे और 125 पट्टी थी। कितनी पट्टी थी? 125 पट्टी थी। पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत बोलते हैं 19 परगने और 125 पट्टी आती थी। वहीं पे अगर हम गढ़वाल की बात करते हैं दोस्तों, गढ़वाल की, तो इसमें 11 परगने आते थे और 86 पट्टियाँ आती थी। किसके अंतर्गत? पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत। कुमाऊं में 125, गढ़वाल में 86 परगने, गढ़वाल में 11 परगने, कुमाऊं में 19। तो उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट आपको पता चला होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अब पढ़ते हैं 40वां प्रश्न दोस्तों। 40वें प्रश्न में क्या आ रहा है? तो दोस्तों 40वां प्रश्न पढ़ते हैं। चाय आ गई थी हमारी तो हमने थोड़ा वीडियो रोक ली। 40वां प्रश्न बोल रहा है, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 2 मंडल की बात कर रहा है दोस्तों। आप सभी को पता है कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, ठीक है। अब आपको पता है कुमाऊं मंडल 1854 में ना, अभी आपको बताया था, और गढ़वाल मंडल गांधी जी के जन्म का 100 साल बाद 1969, ठीक है दोस्तों। याद रहेगी बात, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको याद रहेगी, याद रहनी चाहिए, ठीक है। बेसिक सा फैक्ट है, कोई इतना बड़ा फैक्ट नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में के महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 41वीं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब ये बोल रहा है कि कथनों का परीक्षण कीजिए और सही कथन को चुनें। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी क्या हैं? सही हैं, क्योंकि देखो नियुक्त होने के लिए आवश्यक है वो भारत का नागरिक हो। बिल्कुल, भारत का पद तो उसी को मिलेगा जो भारत का नागरिक हो, है ना। अभी देखो इसने इस बारे में, देखो इस बार इसने ऐसा नहीं बोला कि जन्म के अकॉर्डिंग भारत का नागरिक हो, ऐसा कुछ भी हो, नहीं, उन्होंने बोला भारत का नागरिक हो। बात सही है। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। वो अपनी बात कह सकता है, रख सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और देखो उधर ये 165 भी सही था, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। तो अभी हम इसको पढ़ के भी आए हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में अवस्थित है? हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चमोली। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चमोली की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बता रहा हूँ, CPU, ठीक है, CPU 1960 है ना, 1960 है, आप सभी को पता है। ये रुद्रप्रयाग 1997 है, ठीक है। अब देहरादून कब का था? 1871 है। हरिद्वार कब है? 1988 है, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट आपको पता चल रहे होंगे। अब एक चीज़ समझ के चलना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है इसमें? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड राज्य के चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है?
5, 4, 6 और 2। तो दोस्तों ये बेसिक सा प्रश्न है, आप लोग देखते ही इसका विकल्प चुन गए होंगे और आपने डिसाइड भी कर लिया होगा इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शंस बी, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, बोले तो 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे को। मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपका सही रहे क्या इसमें कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसका बेसिक सी फैक्ट आ रहा है, इसको भी जान लो दोस्तों कि जो राजकीय चिन्ह आए थे वो 2001 से आए थे। कब से आए थे? तो दोस्तों 2001 से आए थे। और इसमें क्या बोला गया कि भौगोलिक, इसमें क्या है, उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है इस चिन्ह में। इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं। पर्वत चोटियों की संख्या कितनी है? 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला है। उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में एक छोटी, बीच में स्थित छोटी अन्य दोनों चोटियों के मध्य, दोनों चोटियों से ऊंचा है। अरे इस तरीके से एक चोटी है, आपने सभी ने देखी रखी है ये। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और बोला गया है नीचे क्या है, अशोक के लाट के नीचे मंडूकोपनिषद से लिया गया एक वाक्य जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। आप सभी ने वो लोगो देखा होगा। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 44वीं। निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार, देहरादून। तो आपको पता है दोस्तों लोकसभा में 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से एक सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो दोस्तों कहाँ की वो सीट रिजर्व होगी? तो अल्मोड़ा की वो सीट क्या है दोस्तों? रिजर्व है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, डिटेल्स भी आपको अच्छी लग रही होगी। आपको लगता है कि मैं स्पीड मेरी बिल्कुल स्लो है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कम समय में आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि मुझे कई बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि सर आपका स्टार्टिंग से चल रहा है, तो स्टार्टिंग से इसको पूरा कंप्लीट करवाना। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं स्टार्टिंग से इसको पूरा करवाऊँ। अब बढ़ते हैं आगे 45वें प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए। असत्य कथन का चुनाव करना था, तो इसमें थर्ड वाला जो है वो गलत है। ये क्या है दोस्तों? ये गलत है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 2 नहीं सीटें, 1 सीटें क्या हैं? रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं, बिल्कुल सही बात है। 15 सीटें रिजर्व होती हैं, जिसमें कि 13 एससी की, 2 एसटी की होती हैं। अब बोला मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है, याद रखेंगे, ये भी बात बिल्कुल सही थी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति वाला ये वाला फैक्टर इसका गलत हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। सुमेलित करना है इसमें। तो आप सभी को पता है एससी के लिए विधानसभा में 13 सीट है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 3। संभागों की संख्या कितनी है? 2। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 5। तो ए का ए देखते हैं और बी का क्या बोल रहा है इसमें? फोर्थ। बी का देखो इसमें फोर्थ ये रहा, और सी का क्या था? सेकेंड। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत और रुद्रप्रयाग। तो ये तो देखते ही बनने वाला प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। रुद्रप्रयाग है दोस्तों। ठीक है, अगला आ रहा है 48वां प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत हुई थी। किसकी दोस्तों? वन पंचायत के गठन की शुरुआत। ठीक है, तो कब हुई है? अब इसको देखते रहिए। 1943 से, 1931 से, 1923 से, 1954 से। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1931 से। ठीक है, वन पंचायत की शुरुआत। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा समझ के चलना, सुन के चलना इसको।
राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत पंचवर्षीय अधिनियम 1947 के तहत लागू किया गया था। 1961 से इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय, ठीक है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत स्वरूप में लागू किया था। त्रिस्तरीय क्या होता है, जैसे कि आपने देखा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इस तरीके त्रिस्तरीय होते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है भाई, 22 अप्रैल 1994 को संवैधानिक निकाय के रूप में 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 के तहत क्या किया गया, से लागू किया गया। 1994 में लागू होता है ये। अब राज्य के गठन के बाद 2002 और 2003 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्व व्यवस्था के थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया था इसे। अब याद रखना, मार्च 2008 में पारित पंचायत अधिनियम में अनुसार पंचायतों में महिलाओं की आरक्षण कितना 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। याद रखना कौन सी वाली बात, मार्च 2008 से, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है इसमें, उम्र बता रहा है ये त्रिस्तरीय वालों की, कि जिला पंचायत है, सबसे शीर्ष जिला पंचायत होता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। जिला पंचायत आपको पता ही होगा, ग्राम प्रधान आपको पता ही है, क्षेत्र पंचायत आप सभी को पता है। बाकी मैं बारीकी से जब पढ़ाऊंगा तो ये सब चीज़ें मैं करवा दूंगा उसमें, लेकिन अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो 48 का आंसर क्या है, देखो उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु वन पंचायत, तो वन पंचायत की बात कर रहा है दोस्तों। ये मैं किसकी बात करने लगा था, पंचायती प्रणाली की मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बात किसकी चल रही है अभी, देखो वन पंचायत की बात चल रही है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो कैसी हैं, पंचायती प्रणाली से संबंधित है, और ये बात किसकी है, वन पंचायत की दोस्तों है, 1931। अब बढ़ते हैं आगे, 49वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अशोक अभिन्द्र देसाई। तो दोस्तों ये अभी हम बता के आया हूँ मैं आपको। 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 50वां प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा किस महिला न्यायाधीश को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है, रितु खंडूरी, रितु बहारी, रितु रावत, रितु तिवारी। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, रितु बहारी को। दोस्तों अब ये सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम पद्धति जानते हो क्या होता है, कॉलेजियम पद्धति वो होती है जिसमें क्या होता है, जब जज बनते हैं ना तो उसके लिए परीक्षा के साथ में परीक्षा, मतलब वो बनने के लिए क्या होता है कि कॉलेजियम पद्धति होती है, उसमें क्या होता है, एक जजों की खंडपीठ होती है और वो निर्धारित करती है कि इनको बनना है या नहीं बनना, उसी को कॉलेजियम पद्धति भी कहते हैं। 51वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन के साथ सीमा साझा करता है, देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली और चंपावत। किसके साथ बोल रहा है, चीन के साथ। तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चमोली इसका लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 52वें प्रश्न की तरफ, उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं चक्राता, नानकमत्ता, डोईवाला, चक्राता, लोहाघाट, नानकमत्ता, धनौल्टी और रामनगर। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, चक्राता और नानकमत्ता दोनों के हैं, आरक्षित सीटें हैं एसटी की। 53वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों हमारा, क्या बोल रहा है 53वें प्रश्न में देखते हैं। 53वां प्रश्न बोल रहा है, उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो दोस्तों 2006, 2007, 2009, 2008। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मार्च 2008 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 54वें प्रश्न को, निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा। तो ये प्रश्न हमारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो हम सबको पता ही हैं, पिथौरागढ़। 55वां प्रश्न दोस्तों, टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया। तो 2 मई 1947, 12 सितंबर 1950, 16 अगस्त 1952 और 1 अगस्त 1949। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। टिहरी रियासत को 1 अगस्त 1949 को, याद रखना 1949 को कुमाऊं मंडल
के चौथे ज़िले के। अब इसको देखो हल्के में मतलब ना कि जब टिहरी रियासत से जो टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया था टिहरी रियासत को ज़िले के रूप में, एक प्रकार से ज़िला तो बोलेंगे नहीं क्योंकि वो रियासत थी। तो जब इसको कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया तो इसको शुरू में आप याद रखना है गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया था, क्योंकि गढ़वाल मंडल को तो स्थापना ही कब हुई है? 1969 में हुई है। अगर परीक्षा में पूछा तो हो सकता है बच्चे जल्दबाजी में टिहरी को गढ़वाल का देखकर गढ़वाल मंडल में लगा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना गढ़वाल मंडल 1969 में बनाया, तो ये 1949 की बात है, तो किस में जाएगा? कुमाऊं मंडल में जाएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। 56वां आ रहा है, हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही चुनाव कीजिए। कल मैंने पूरी डिटेल बताई है। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। यह केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं। यह पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्र में समान रूप से मिलते हैं। मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? केवल नर नहीं होते हैं, मोनाल तो मादा होती है, नर तो डफली होती है, डफला। केवल उत्तराखंड में मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी थे, नेपाल में भी थे। पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं। तो वीडियो देख लेते हैं हम कितने मिनट की हो चुकी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आज का हम अंतिम प्रश्न करेंगे इसको। नहीं, 2-3 प्रश्न बचे हुए हैं, इनको भी हम निपटा देते हैं जल्दी जल्दी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य खेल अगर हम बात करते हैं तो हम सबको पता है फुटबॉल। वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। राज्य तितली कॉमन पीकॉक है। राज्य पक्षी मोनाल है। तो हम पता चल चुका है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 58वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन 1983, 1969, 1970, 1965। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 59वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्नलिखित में कौन सा स्थान है? बागेश्वर, धनौल्टी, गोपेश्वर और रुद्रपुर। तो जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो तो इस प्रश्न को ऐसे ही देख के बता देंगे। गोपेश्वर चमोली में बागेश्वर अलग है, धनौल्टी भी अलग, रुद्रप्रयाग भी अलग। अगला आ रहा है और आज का अंतिम प्रश्न 60वां प्रश्न। उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है, देहरादून है, उत्तरकाशी है और अल्मोड़ा है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल है, इसका सही आंसर क्या है? पौड़ी गढ़वाल। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और उम्मीद रखूँगा कि आपको ये मेरा तरीका जो वो अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि अब मैं देखो यहाँ पे एक डाउट हो सकता है आपके लिए दिमाग में कि यार पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा तो हैं कितने? तो 15 हैं, याद रखना। ठीक है, विकासखंड कितने हैं? 15 हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, देहरादून की बात करें, और इसमें देखो अल्मोड़ा और देहरादून। तो जो देहरादून है आपका, देहरादून के अंतर्गत कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अब बोल रहा है ये अल्मोड़ा का। ठीक है, तो अल्मोड़ा में अगर हम देखते हैं तो अल्मोड़ा में कितने जा रहे हैं? 11। ठीक है, उत्तरकाशी की हम बात करते हैं तो उत्तरकाशी में भी 6 हैं, पौड़ी गढ़वाल में 15 हैं। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट जरूर करना दोस्तों।